हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आज यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करवाने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में डेफिनेटली हर एक लेवल की जो एग्जाम होती है उसमें डेफिनेटली इसको पूछा जाता है। और जो कैंडिडेट सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आज नए हैं वो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हर एक प्रकार के ग्रामर की जो टॉपिक उनमें करेक्शन करेंगे। आज एक सेंटेंस में क्या एरर है, हमने ग्रामर के लगभग पॉइंटों का अध्ययन किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपको जो सेंटेंस में किस प्रकार की एरर है होती है, जो सेंटेंस को एक बार पढ़ने पर वो एरर हमारे माइंड में तुरंत नहीं आती है, आखिर उस एरर को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सो प्लीज आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो भी हमारी एरर है उन सभी एरर्स को। देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस को जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इन सेंटेंस में किसी भी प्रकार की एरर हमें नजर नहीं आती है। लेकिन जब हम हमारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अब तक जो सोल्व आउट करवा दिए उन टोटल कॉन्सेप्ट को यदि मैं माइंड में रखता हुआ सेंटेंस को देखता हूं तो मुझे वो एरर तुरंत से पकड़ में आ जाती है। हमारा जो टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को करेक्शन करना, सेंटेंस में जो भी हमारी एरर है उसको करेक्ट करना। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है द जापानीज इज हार्ड वर्किंग। और आपको मैंने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, सिंटेक्स करवाया था, उस कंडीशन पर मैंने ये कहा था कि यहाँ पर द लगाकर यदि किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी देश के व्यक्ति से रिलेटेड, यदि व्यक्तियों से रिलेटेड कोई बात करी जाती है तो उस देश के संपूर्ण व्यक्तियों का यहाँ पर जिक्र कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन पर आपको यहाँ पर इज नहीं, आपको आर का यूज करना था। यहां पर सेंटेंस आपका करेक्ट बनेगा द जापानीज आर हार्ड वर्किंग। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। आई लाइक ए बॉय हु शो इंटेलिजेंस। सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस आपका कहता है कि जब आपका यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि यहां पर सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होनी चाहिए। यहां पर देखिए ए बॉय, एक लड़का, ये सिंगुलर है और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन WHO हु है। इसके बाद जो अब यहां पर वर्ब आएगी वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पर ए बॉयज के लिए यहां पर सिंगुलर बनेगी शॉज। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा आई लाइक ए बॉय हु शॉज इंटेलिजेंस। यहां पर ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। The police has arrested him। ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे किसी भी प्रकार का एरर इसमें नजर नहीं आता, लेकिन मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को माइंड में लाता हूं तो मेरे माइंड में आया कि द पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। ये देखिए, द पुलिस यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा था, तब आपने कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया था कि द पुलिस यहां पर प्लूरल फॉर्म होता है। ये प्लूरल होगा और जब ये यहां पर प्लूरल हो जाएगा तो यहां पर सिंगुलर एचवी नहीं हो सकती। यहां पर उस कंडीशन पर आपकी एचवी होगी हैव, अर्थात यहां पर हैज नहीं होगा, यहां पर आपका होगा हैव। उसके बाद में अपन फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखते हैं। He had no issues। लिखा हुआ है he had no issues। यहां पर देखिए इश्यूज, इश्यूज का मीन यहां पर हमें वो नहीं लेना जो कि एक मुद्दा है।
यहाँ पर हमें लेना है इसका संतान, और ऐसी कंडीशन पर हमें यहाँ पर केवल इश्यूज सिंगुलर फॉर्म इसकी दर्शानी है। तो यहाँ पर इश्यूज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका इश्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ सेंटेंस है आपका, मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और जब मैंने आपको प्रोनाउन बताया था तब आपको डेफिनेटली मैंने इस कॉन्सेप्ट पर भी काम करवाया था। तो देखिए यहां पर अपना कॉन्सेप्ट है मुकेश एंड मी। मी देखिए यहां पर ये तीनों जैसे ये दोनों जो वर्ड है वो यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट इसके बाद में एचवी है। और ध्यान दे यहां पर आया प्रोनाउन मी, ये किसी भी कंडीशन के ऊपर यहां पर सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये यहां पर इसकी फॉर्म है ऑब्जेक्ट फॉर्म, जबकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रह सकता। अगर इसे ऑब्जेक्ट ही होना था तो वर्ब के बाद में हो सकता था। तो यहां पर इसकी सब्जेक्टिव केस ही हमारे द्वारा लिखी जानी चाहिए, और यहां पर मी नहीं, यहां पर आपका आएगा आई। ठीक है, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, और यहां पर जो यूज होगा वो आर ही होगा। कई स्टूडेंट यहां एम कर देते हैं, जो कि यहां पर ये रॉन्ग है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपना, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, सॉरी यू एंड आई। यहां से देखिए लाफ ये वर्ब आ गई, इसके बाद यहां पर डेफिनेटली आपका यह ऑब्जेक्ट है। और देखिए यू की ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिए यू ही होती है, करेक्ट सही है ये। लेकिन यहां पर देखिए आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो ये तो ऑब्जेक्ट में रह ही नहीं सकता। तो भैया इसकी आपको ऑब्जेक्टिव केस बनानी है, और यहां पर बनाना है आपको मी। आपका सेंटेंस होगा ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, ये आपका यहां पर करेक्ट सेंटेंस होगा। अदर एग्जांपल्स आप भी देखिए, यहां पर जो शेष बचे एग्जांपल हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, माय सन लुक्स लाइक आई। देखिए सेंटेंस को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई एरर नहीं होगा, लेकिन देखिए यहां से आपकी ये वर्ब है, और वर्ब के बाद अब जितने भी यहां पर प्रोनाउन होंगे वो प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। कौन सी केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। और यहां पर आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये आई तो यहां पर आपका सब्जेक्टिव केस है। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस बनानी है, और यहां बनेगा आपका मी। यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मी। क्या नहीं आएगा? आई नहीं आएगा, यहां पर आपका आंसर आएगा मी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। जनरली इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो अक्सरतः हमें किसी भी प्रकार का एरर यहां पर नजर नहीं आता है, लेकिन मैं यहां पर बता दूं अभी कि इसमें बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए फर्स्ट ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इन तीनों पर्सन प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस पर किस लेवल में रखा जाता है ये आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि यहां पर इसके दो लेवल बनेंगे। एक गुड सेंस वाला बनेगा और दूसरा बैड सेंस वाला बनेगा। तो कैंडिडेट्स ध्यान से देखना, यदि यहां पर ये जो सेंटेंस है वो एक गुड सेंस के लिए है, अगर ये सेंटेंस आपका गुड सेंस के लिए है तो ऐसी कंडीशन पर यहां पर जो आपका प्रोनाउन का जो क्रम होगा वो पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। लेकिन यदि एक बैड सेंस में है, अगर बैड सेंस में है तो यहां पर इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाद में, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन सबके बाद में। इस तरीके से ही आपको ये पर्सन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में काम में लेने हैं। और देखिए एक जो सेंटेंस है उसका जो मीन है वो केवल एक गुड सेंस में जा सकता है और एक बैड सेंस में जा सकता है। जैसा कि हमने यहां पर देखा, यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स, यहां पर एक गुड सेंस सेंटेंस है। तो ऐसी कंडीशन पर सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां पर आना चाहिए आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी आपका आना चाहिए यहां पर ही, उसके बाद लगा हुआ एंड, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आपका आई, और उसके बाद में आगे सेंटेंस रहेगा आर फ्रेंड्स। ये क्रम आपका यहां पर रहना चाहिए। गुड सेंस में सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये गुड सेंस में,
और बैड सेंस की बात करेंगे तो यहां पर बैड सेंस के लिए होगा, पहले आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देना है, उसके बाद थर्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन देना है, और उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन देना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बैड सेंस में देना है। तो यहां पर देखिए यू एंड आई आर सिनर्स, दोषी या पापी, यहां से ध्यान दीजिए। तो ये एक बैड सेंस में सेंटेंस जा रहा है, इसका जो सेंस है वो कौन से तरीके से आ रहा है, बैड सेंस में जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो लिखो, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, उसके बाद में आई, यू एंड आई दो प्रोनाउन यहां दे रखे हैं तो लगा दीजिए एंड, और उसके बाद में आपका यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेंटेंस बन जाएगा आई एंड यू आर सिनर्स। वापस से देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड सेंस के लिए पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखो, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखो, और उसके बाद में लिखो आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लेकिन बैड सेंस के लिए पहले लिखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद में लिखो आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और आपने इस रूल्स के माध्यम से ये दोनों जो सेंटेंस है वो आपने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। उसके बाद में देखते हैं, आई हैव रिटर्न टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर। यहां से एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करेंगे, यहां बना आपके यस्टरडे, और जैसे ही आपके यहां यस्टरडे है आपके दिमाग में तुरंत आ गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बना। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कभी भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, यहां आएगा केवल और केवल इसका V2 फॉर्म, जो क्या बनेगा यहां पर रॉट। आई रॉट टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, यहां पर आपकी जो वर्ब बनेगी वो बनेगी रॉट, WROTE रॉट। यस्टरडे आने के कारण हमने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिया, और पास्ट इंडेफिनिट के कारण हमने यहाँ पर फिर V2 जो वर्ब है वो सेट करी। उसके बाद देखते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज लेटर लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ भी लास्ट नाइट आ गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम यहाँ पर बन रही है आपकी वही पास्ट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट के कारण यहाँ भी आपके V2 का ही यूज होगा, और केवल बनेगी यहाँ पर फिनिश्ड। क्या बनेगा यहाँ पर, फिनिश्ड, V2 फॉर्म आएगी फिनिश की, फिनिश्ड, ठीक है, हैज हैव का यूज यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट आते तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा, V2 बनेगा, तो गो की V2 बनती है वेंट, तो आ जाएगा आपका सेंटेंस, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। इस तरीके से आपके इस सेंटेंस का करेक्शन हुआ। आगे भी कुछ जो अतिरिक्त करेक्शन है हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए आगे के सेंटेंस जो हमारे हैं वो भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, सो प्लीज आप उन्हें भी देखिए। देखिए आगे के सेंटेंस है हमारे, The patient died before the doctor arrived. Second sentence is the train left before we reached the station. दोनों कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। और देखिए जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था, पीछे की वीडियो में जाके देखिए, उस पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आपको सोल्व आउट करवाया था। देखिए बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिफोर के इस तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और दूसरी तरफ यहां पर V2 फॉर्म होगा। जो काम पहले हुआ उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको V2 फॉर्म में लाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में देखेंगे, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी पेशेंट पहले ही खत्म हो गया था और उसके बाद में आपका डॉक्टर आया। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग पेशेंट के मरने के साथ दर्शाएंगे। तो यहां पर आपका जो सेंटेंस होगा वो बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड, और उसके बाद में बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, और यहां पर होगी V2 अराइव्ड, ठीक है, इस फॉर्म में ही आपका सेंटेंस होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां भी देखिए, ट्रेन जा चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन का जाना हुआ फिर आपका पहुंचना हुआ, तो यहां पर हैड लेफ्ट होगा और इधर आपकी यहां पर V2 बनेगी। इसी फॉर्म के साथ में हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व आउट करते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हमने जो एग्जांपल आपको करवाए उससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो बताया हुआ आपको एक एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की किंतु परंतु रहती है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, हम
आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हम समाधान डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।